नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो अभी क्लासेस चल रही है वो राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2020 के लिए आपकी क्लासें है वो कंटिन्यूस चल रही है। तो आज जो आपकी क्लास होगी वो आपकी हिंदी व्याकरण की होगी, और इस क्लास में हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप टी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है ये सोल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। बताइए कौन सा घोष वर्ण है, चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही जवाब बताना है कौन सा आएगा इसमें। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, बताइए कौन सा आएगा चारों ऑप्शन में से। तो इसमें आ जाएगा आपका मैं, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष दशा आदि का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। बताइए कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष दशा आदि का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम बताना आपको कौन सा है। बताइए कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, बताइए जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें आएगा आपका कोई आएगा अनिश्चयवाचक होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है हम कल विदेश जाएंगे। हम कल विदेश जाएंगे, वाक्य वो कौन से काल का है, बताइए। हम कल विदेश जाएंगे, वाक्य वो कौन से काल का है। चारों ऑप्शन में से सही जवाब बताना आपको क्या आएगा इसमें। क्या आएगा इसमें, भविष्य काल का, ये ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। क्रूर शब्द है, बताइए क्रूर शब्द क्या है। चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है। क्रूर शब्द बताइए कौन सा आएगा चारों ऑप्शन में से। क्या आएगा चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है। तो क्रूर शब्द आएगा, क्रूर शब्द है वो विशेषण है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अशुद्ध वर्तनी है, चारों ऑप्शन में से बताइए अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। कौन सा आएगा अशुद्ध वर्तनी, तो इसमें आ जाएगा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य होता है, अभ्यारण्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। गीता पुस्तक पढ़ती है, क्रिया शब्द चुनिए। गीता पुस्तक पढ़ती है, आपको क्रिया शब्द चुनना है, कौन सा आएगा चारों ऑप्शन में से। कौन सा आएगा, तो पढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ बताइए। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ बताना आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। कौन सा आएगा चारों ऑप्शन में से, तो इसमें आएगा अनावश्यक सूक्ष्म विशेष विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। किसी की सहायता करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा का बताइए। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है, तो किसी की जो सहायता करता है वो होता है सहायक। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है विशेषणों की तीन अवस्थाएं मानी गई है, इनमें से कौन सी एक है वो एक विशेषण की अवस्था नहीं है। चार ऑप्शन में से क्या आएगा, बताइए। यानी विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी गई है, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक अवस्था नहीं है, वो कौन सी है। चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा मध्यमावस्था। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें। उत्तमावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और मूलावस्था होती है। नेक्स्ट क्या आपका, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, बताइए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, चारों ऑप्शन में से क्या आएगा, तो कितनी है, 52 यानी 52, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। प्रत्युत्तर में संधि के उचित विकल्प को चयनित कीजिए। प्रत्युत्तर में आपको संधि बतानी है कौन सी आएगी। प्रति प्लस में उत्तर, इससे क्या होता है, विच्छेद होता है। तो संधि कौन सी होगी इसमें, यण संधि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने किया है तो आप अपना एक नंबर जोड़ सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। मैंने एक बार खरीदा और पढ़कर उसे आधे मूल्य पर बेच दिया, इसे कहते हैं। बताइए इसमें मुहावरे अथवा मुहावरे अथवा लोकोक्ति का चयन करना है इसमें।
कि मैंने अखबार खरीदा और उसे पढ़कर आधे मूल्य में बेच दिया, इसे क्या कहेंगे बताइए? तो इसे कहेंगे आम के आम और गुठली के दाम, यानी दोहरा लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दिए गए शब्द में कौन सा अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए? दिए गए शब्द में से कौन सा है वो अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बता रहा है कौन सा आएगा, कौन सा आएगा इसमें। तो अग्नि का कौन सा नहीं है चार ऑप्शन में से? पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। सद्भावना शब्द का विलोम क्या है, बताइए? सद्भावना शब्द का विलोम शब्द बताना आपको क्या होगा? चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें? क्या आ जाएगा? सद्भावना शब्द का विलोम होगा दुर्भावना। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ कौन सा, बताइए? हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ बताना आपको कौन सा आ जाएगा? चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा? बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किए तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। गौशाला में कौन सा समास है, बताइए? गौशाला में आपको समास बताना है, कौन सा आएगा? चार ऑप्शन में से कौन सा आ जाएगा इसमें? गौशाला में आपको समास बताना है तो इसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें बी आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। परमेश्वर में संधि के उचित विकल्प को चयनित कीजिए। परमेश्वर में आपको संधि बतानी है, कौन सी है? परम प्लस में ईश्वर होता है, परमेश्वर गुण आ जाएगी इसमें। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। सुनील खेल रहा था, आपको वाक्य बताना है कौन सी काल का है? सुनील खेल रहा था, वाक्य कौन सी काल का है? तो रहा था, रही थी, रहे थे, किस में आएंगे? भूतकाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आरोह का विलोम है, आरोह का विलोम क्या आएगा बताइए? चारों ऑप्शन में से आरोह का विलोम बताइए क्या आएगा? तो आरोह का होता है अवरोह। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि दिए गए शब्द में कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए? दिए गए शब्द में कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए चारों ऑप्शन में से? तो इसमें आएगा आपका भूधर। ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अध जल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ बताना आपको। अध जल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ बताइए कौन सा आएगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा इसमें? ओछे व्यक्ति प्रदर्शन बहुत करता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका बिल्कुल सही। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। मेरा खिलौना टूटा है, वाक्य में सर्वनाम बताना आपको कौन सा है? मेरा खिलौना टूटा है, वाक्य में सर्वनाम बताइए कौन सा आएगा? तो कौन सा आएगा इसमें? पुरुषवाचक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। भला चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, भला चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा बताइए? चार ऑप्शन में से तो इसमें आ जाएगा हितैषी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है, बताइए? किस क्रम में शुद्ध वर्तनी आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए, सही जवाब कौन सा आएगा बताइए? चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें आएगा आपका जो सही जवाब आएगा वो आ जाएगा कुमुदिनी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द बताइए कौन सा है? यानी संज्ञा शब्द बताना आपको। राधा कल दिल्ली जाएगी, राधा कल दिल्ली जाएगी, इसमें आपको संज्ञा शब्द बताना है कौन सा है? चारों ऑप्शन में से कौन सी है बताइए? कौन कौन सी है संज्ञा शब्द? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और फिर आंसर देना आपको। तो इसमें राधा और दिल्ली दोनों क्या है? संज्ञा शब्द, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें? डी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बताइए? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही जवाब बताना आपको कौन सा आएगा इसमें? कौन सा आएगा इसमें चारों ऑप्शन में से? तो इसमें आ जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी किया है
तो आप अपना 1 नंबर जोड़ सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अल्पायु का विलोम बताना आपको कौन सा आएगा। अल्पायु शब्द का विलोम बताइए कौन सा आएगा चारों ऑप्शन में से। तो अल्पायु का क्या आएगा, दीर्घायु होता है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। जलोर्मी का संधि विच्छेद करना आपको। जलोर्मी का संधि विच्छेद कीजिए, चार ऑप्शन में से क्या आएगा। जलोर्मी का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या आएगा इसमें, जल प्लस में उर्मी, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपका डी, बिल्कुल सही जवाब। जल प्लस में उर्मी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। पक्षी दाना चुगते हैं, क्रिया शब्द चुनिए इनमें से। पक्षी दाना चुगते हैं, क्रिया शब्द चुनना आपको कौन सा आ जाएगा इसमें। पक्षी दाना चुगते हैं, क्रिया शब्द बताइए कौन सा आएगा चारों ऑप्शन में से। तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, चुगते हैं। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। उल्टे बांस बरेली को कहावत का अर्थ है, बताइए उल्टे बांस बरेली को कहावत का अर्थ बताना आपको कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से। तो उल्टे बांस बरेली को यानी क्या आएगा इसमें, विपरीत काम करना, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें डी, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। योगदान में कौन सा समास है बताइए। योगदान में आपको समास बताना है कौन सा है चार ऑप्शन में से, क्या आएगा इसमें। तो योगदान में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि दिए गए शब्द में कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है चार ऑप्शन में से, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है इसमें। तो इसमें आएगा तरणी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। वाक्यांश के लिए मान चार ऑप्शन दिए हुए आपको, इनमें से एक है वो गलत है, कौन सा बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय, बिल्कुल सही जवाब। कर्म के अनुसार यथाक्रम, सही जवाब। जिस स्त्री कोई संतान न हो, बात बिल्कुल सही। जो बहुत बोलता हो, मितभाषी नहीं होता है, वाचाल होता है, वो क्या होता है, वाचाल। ऑप्शन नंबर डी था वो क्या था इसमें, गलत है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। मिट्टी में मिलने का अर्थ बताना आपको क्या आएगा। मिट्टी में मिलने का अर्थ है बताइए क्या आएगा चार ऑप्शन में से। मिट्टी में मिलने का अर्थ क्या होता है, बर्बाद करना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अक्षय ध्वनि और किसके अंतर्गत आती है। अक्षय ध्वनि बतानी आपको किसके अंतर्गत आती है, चारों ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें। अक्षय ध्वनि बतानी आपको क्या आ जाएगा इसमें। तो अक्षय ध्वनि वो एक संयुक्त वर्ण है, क्या है, संयुक्त वर्ण, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। सही वर्तनी शब्द बताना आपको कौन सी है। शुद्ध वर्तनी बताइए चार ऑप्शन में से कौन सी है, क्या आएगा इसमें, शुद्धिकरण, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, चार ऑप्शन में से क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, फुफेरा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। मैं कल स्कूल जाऊंगी, वाक्य वो कौन से काल में बताइए। मैं कल स्कूल जाऊंगी, वाक्य वो कौन से काल का उदाहरण है बताना आपको। तो जाऊंगा, जाऊंगी, गा गेगी यानी भविष्य काल में आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य वो सही है बताइए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है ये आपको बताना, चार ऑप्शन में से क्या आएगा बताइए, क्या आएगा चार ऑप्शन में से, ये आपको बताना है, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ये तो था आपका हिंदी व्याकरण का पेपर, यानी आज ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करवाया मैंने आपको, इसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आपको बताना है कि इन 40 में से आपके कितने नंबर आए। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर जरूर करना है।
अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो क्लास ज्वाइन कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।